हरे कृष्ण। आज हम बात करेंगे आपके एक स्पेसिफिक थॉट पैटर्न की। अगर आप किसी टॉक्सिक, एब्यूसिव या नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप से अभी अभी बाहर हुए हैं या आप उस रिश्ते से अभी अलग हुए हैं, तो आप अपने अंदर एक बिहेवियर नोटिस करेंगे। आप उस रिलेशनशिप के लास्ट इंसिडेंट या उस लास्ट सिचुएशन के बारे में अक्सर सोचते रहेंगे। आप उसके बारे में आप हमेशा यही सोचेंगे वो सिचुएशन थोड़ी अलग हो सकती थी। कैसे उस सिचुएशन को आपने अलग तरीके से हैंडल किया होता, कैसे आपने उस दिन उनसे बात ही नहीं की होती, आपने अपने गुस्से को अच्छे से हैंडल किया होता, कैसे आपने वो फ़ोन नहीं उठाया होता, काश वो दिन ही नहीं आया होता। आप हमेशा ऐसे बहुत से काश के बारे में सोचते रहते हैं उस रिश्ते के ख़त्म हो जाने के बाद भी। इसका एक बहुत ही गहरा रीज़न है। आप अब तक जिस तरह के रिलेशनशिप में थे और जिन लोगों के साथ थे, उन लोगों ने आपको बस इसी तरह से ट्रेन कर दिया है, मेंटली। किसी भी चीज़ के लिए आप अपने आप को ही ब्लेम करते रहे। आप हमेशा एक सेल्फ ब्लेम, सेल्फ डाउट या गिल्ट में भरे रहे। लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसे रिलेशनशिप्स को हमको सिर्फ एक इंसिडेंट या एक सिचुएशन के तौर पे हमें नहीं देखना चाहिए। उन्हें हमें ज़्यादा होलिस्टिकली देखना चाहिए। आपको देखना होगा कि उस इंसिडेंट से पहले भी क्या आप उस रिश्ते में बहुत खुश थे? आपको कभी बुरा भला नहीं कहा गया? बेबुनियाद इल्ज़ाम आपके ऊपर नहीं लगाए गए? क्या आपको ताने, तोहमत नहीं दिए गए? क्या आपको कभी छोटा या अकेला महसूस नहीं कराया गया? उस रिश्ते में क्या आप बहुत आज़ाद थे? और जैसे मन चाहे वैसे ज़िंदगी जी रहे थे, अपने डिसीजंस खुद से ले पा रहे थे? आपको कभी किसी दूसरे के साथ कंपेयर नहीं किया गया कि देखो उसको, देखो या वो कैसा रह रहा है या रह रही है, उसके जैसा बनने की कोशिश करो, वगैरह वगैरह। क्या उस रिश्ते में कभी आपको इमोशनली मैनिपुलेट नहीं किया गया? आपको दूसरे की खुशी के लिए अनचाहे सैक्रिफाइसेस करने के लिए नहीं कहा गया? जब भी आपने अपने बारे में बोलना शुरू किया, अपना हक मांगना शुरू किया, आपको नहीं कहा गया कि तुमने मुझे हर्ट किया? मतलब आपने जो अपनी बातें कही अपनी ज़िंदगी के बारे में, उससे उन्होंने खुद हर्ट ले लिया और फिर आपको ब्लेम करना शुरू किया। आपके सामने अपना दुख दिखा करके ये बताया गया कि तुम्हारा दुख कुछ नहीं है, मेरा दुख उससे बहुत बड़ा है। ऐसे करके आपको चुप कराया गया। आप गिल्ट महसूस नहीं कराया गया? क्या उनसे बात करने से पहले सोच सोच करके बोलना नहीं पड़ता था कि मैं ऐसा बोल दूँ, न जाने किसको क्या बुरा लग जाए ना? अगर इन सारे सवालों का जवाब ना है और इस इंसिडेंट से पहले सब कुछ ठीक था, तो डेफिनेटली हम सकते हैं कि ये सब कुछ उस लास्ट इंसिडेंट की वजह से हुआ, लास्ट सिचुएशन की वजह से सब खराब हो गया। हम उसके बारे में बातें कर सकते हैं, उस इंसिडेंट को के बारे में सोच सकते हैं, उसे डायग्नोस कर सकते हैं। पर अगर इन सारे सवालों का जवाब हाँ है, तो आपको ये समझना होगा कि ये सारी बातें आपके साथ होती थी और आपको ये समझना होगा कि आप उस रिलेशनशिप में पहले कभी खुश नहीं थे। आपकी आत्मा उस रिलेशनशिप में खुश नहीं थी, रिलेशनशिप से निकलने के लिए तड़प रही थी। इस रिलेशनशिप का एक इंसिडेंट या एक सिचुएशन से कुछ लेना देना नहीं है। आपको खुद से दूर करना है, ये बात उन्होंने पहले से ही तय कर ली थी, पहले से ही डिसाइड कर लिया था। उसकी प्लानिंग तो बहुत लंबे समय से चल रही थी। वो दिन, वो इंसिडेंट, वो सिचुएशन, किसने क्या बोला, इसने ऐसा बोला तो मैंने ऐसा किया, ये सारी बातें सिर्फ एक बहाना थी। इनफैक्ट अगर मैं साइकोलॉजीज़ के हिसाब से और नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप पर्सनालिटीज़ को अच्छी तरह समझ पाया हूँ, तो मैंने देखा है कि ज़्यादातर केसेस में ये सिचुएशन भी उन्होंने ही क्रिएट की होती है जिस पे आप उनसे झगड़ा करते हैं। उन्हें अच्छी तरह मालूम होता है कि आप कितने इमोशनल हैं। आपको ताने मारकर, आपके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा करके आप इमोशनली रिएक्ट करेंगे, आप गुस्सा करेंगे, झगड़ा करेंगे, आप अपने आप को डिफेंड करेंगे, आप ऑडियो रिकॉर्डिंग्स दिखाएंगे, आप मैसेजेस के स्क्रीनशॉट दिखाएंगे, आप ये प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि नहीं इसने ऐसा बोला था तो मैंने ऐसा बोला, मैंने ये किया। आप अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे और वहीं पर बात पलट जाएगी। वहीं पर उस समय ये बात हो जाएगी कि रिएक्शन तुम्हारा कितना अजीब था, तुम्हारे रिएक्शन से मुझे तकलीफ हो गई। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं रिएक्टिव अब्यूज़। आपके रिएक्शन से ही आपको अब्यूज़ करना, आपको कहना कि आप बुरे हैं क्योंकि आपने चीखा और चिल्लाया, जबकि सच्चाई ये है कि वो सिचुएशन जिसमें आपको चीखना और चिल्लाना पड़ा,
वो भी उन्होंने ही क्रिएट किया। उन्हें मालूम था कि आप ऐसे ही रिएक्ट करेंगे, इसलिए उन्होंने ये सिचुएशन की। और अगर हम इसके एक दूसरे पॉइंट के बारे में सोचें, मान लें कि आप सारी बातें भूल गए, इस इंसिडेंट को भूल करके भी फिर से उस रिलेशनशिप में वापस चले जाते हैं, तो भी क्या बदल जाएगा? क्या बदल जाएगा? फिर से वही सब शुरू होगा, फिर से वही साइकिल रिपीट होगा, फिर से आप अपने आप को कम आंकने लगेंगे, फिर से आपका कॉन्फिडेंस गिराया जाएगा, आपको दूसरों से कंपेयर किया जाएगा, फिर से आपकी कमियां ही गिनवाई जाएंगी, फिर से आप सेल्फ गिल्ट में जाएंगे, सेल्फ डाउट में जाने लग जाएंगे। कुछ तो नहीं बदलेगा। इसलिए आपको उस इंसिडेंट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। आपको अपने आप को सेल्फ गिल्ट या सेल्फ डाउट या सेल्फ ब्लेम में डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बात उस एक इंसिडेंट की है ही नहीं। कोई भी जो आपको सच में समझता, आपको सच में प्यार करता, तो उसे आपके अंदर अच्छाइयाँ भी दिखती। और जैसा कि कहते हैं कि 1000 अच्छाइयों में एक बुराई काफ़ी आसानी से छुप जाती है, वो आपकी उस एक बुराई को, उस एक इंसिडेंट को जाने भी दे सकता था। आपको उसे कुछ और समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो आपसे प्यार नहीं करते हैं, जिन्हें इस बात से मज़ा आने लगता है कि ओके, मुझे आज इसकी गलती दिख गई, वाह, आज अब मुझे मिला है, अब मैं बोलूँगा। जिन्हें आपकी प्रेजेंस से ही नफरत है, जो आपके आसपास के एनवायरनमेंट को इतना टॉक्सिक और पॉइजनस बना देना चाहते हैं कि एक दिन थक करके खुद ही आप बोल दें कि यार कि बस अब हो गया, अब मैं इस रिश्ते में नहीं रह सकता। जैसा कि हमेशा होता है, आप थक करके रिलेशनशिप से बाहर भी चले जाएंगे तो भी वो पलट करके आपको ही ब्लेम करेंगे। उन लोगों को आपको ब्लेम करने की इतनी आदत हो चुकी है कि अगर उनका एक्सीडेंट हो जाए और आप कहें कि मैं तुम्हें ब्लड डोनेट कर सकता हूँ, उस पर भी वो आपको कहेंगे कि ज़रूर इसके ब्लड में कुछ ना कुछ वायरस है, कोई HIV है, इसीलिए ये मुझे अपना ब्लड डोनेट कर रहा है। और आप हैं इतने भले मानुस कि जाएंगे आप अपना ब्लड टेस्ट कराने के लिए, कोई मुझ पर विश्वास कर ले। सच्चाई तो ये है कि उन्हें आपसे कभी कोई प्यार था ही नहीं। आप उनके लिए कोई इंसान नहीं थे, आप उनके लिए खिलौना थे, जिस खिलौने को जब चाहे मरोड़ दिया, जब चाहे प्यार कर लिया, जब चाहे उसके साथ खेल लिया, और इसी में ही उन्हें मज़ा आता था। तो हमें इसे मानना चाहिए कि ये सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड था, प्रीडेस्टिन्ड था, सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ था और आप बस अपना पार्ट निभा रहे थे। उस दिन या उस इंसिडेंट में जो कुछ भी हुआ कभी गलत नहीं था। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है ना, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। इसी को कहते हैं लीला, भगवान की लीला। हमें कभी उनकी लीला पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। कभी कभार वही ऊपर वाला हमसे ऐसे काम करवाता है जिससे बुरे लोग अपने आप आपकी ज़िंदगी से आपको ही बुरा बोल करके चले जाते हैं। यही तो माया है, यही तो उनका खेल है। और अगर आप इस बात से परेशान हैं कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे या वो आपके बारे में दूसरों को क्या बताएंगे, तो मैंने एक लाइन पढ़ी थी, बहुत ही खूबसूरत लाइन है। समटाइम्स पीपल मेक यू विलन सो दैट दे डोंट फील गिल्टी फॉर वॉट दे डिड टू यू। अपनी गलती मानने के बजाय, जो कि अपनी गलती मानना बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत दर्दनाक होता है, दुनिया में शायद ही है कोई जो कि इस बात को एक्सेप्ट करे कि मैंने कुछ गलत किया है, वो पूरी कहानी ही बदल देते हैं। वो पूरी दुनिया के सामने आपको आपकी ऐसी छवि दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप कितने बुरे हैं, और वो मन में खुद को ही जस्टिफाई कर रहे होते हैं कि मैंने किसी अच्छे इंसान के साथ गलत नहीं किया है, मैंने किसी बुरे इंसान के साथ गलत किया है। मानो कि वो कोई धर्मात्मा और भगवान ने उन्हें जिम्मेदारी देके भेजी थी इस दुनिया में न्याय करने की। वो यही करते हैं, वो पूरी कहानी बदल देते हैं, आपको बहुत बुरा दिखाते हैं, ताकि अगर कभी कोई बात उठे कि तुमने भी उसके साथ बदतमीजी की, तुमने भी उसके साथ बुरा किया, तो वो आसानी से कह सकते हैं कि अरे मैंने मतलब ही इंसान के साथ बुरा किया, तो इसलिए कुछ गलत नहीं हुआ। मैंने ऐसे इंसान के साथ गलत किया जो कि केवल अपने बारे में सोचता है। मैंने किसी अच्छे इंसान के साथ थोड़ी बुरा किया। अपनी गलती मानना, एडमिट करना कि वो एक बुरे इंसान है और उन्होंने आपके साथ बुरा किया, वो रिलेशनशिप्स को ठीक से हैंडल नहीं कर सकते, उन्हें अपने ऊपर काम करना चाहिए। इसके बजाय ये आसान होता है उनके लिए कि वो आपको बुरा बताएं, उन्हें दुनिया को ये बताना कि आप कितने बुरे हैं, इसलिए उन्होंने आपके साथ जो भी किया वो गलत नहीं है।
इससे उनके अंदर का गिल्ट कम हो जाता है। ये अपने आप को एक सांत्वना देने वाली बात है। आपको बस समझना होगा कि ना ही आप बुरे थे, ना ही आप कुछ कर सकते थे उस दिन में हुए उस सिचुएशन को रोकने के लिए। ये बहुत ज़रूरी है खुद के आपके मेंटल पीस के लिए। अगर आप इस वीडियो के एंड तक आए हैं तो आप समझ सकते हैं कि किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं और क्या बात कर रहा हूँ। और अगर आप ये नहीं समझ रहे हैं तो मान लीजिए कि आप बहुत लकी हैं। आपकी ज़िंदगी में वो सारे लोग हैं जो आपको बहुत प्यार करते हैं, जो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, जिन्हें आपके अंदर कोई कमियां नहीं दिखती। यू आर वेरी लकी। आशा है आपको वो शांति मिले जिसे आप खोज रहे हो। मेरी बातों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके अंदर के परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण।